जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मीन्स होता है क्या? सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज मीन्स होता है सामान्य ज्ञान। इसके हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि जनरल यानी सामान्य क्वेश्चन हम बताएंगे जनरल नॉलेज के, जो कि अक्सर आपके बड़े बड़े पेपरों में पूछा जाता है और आप जानकर भी उसे गलत टिक कर देते हैं या अनदेखा करके उसे गलत कर देते हैं। तो हम उसी में से कुछ क्वेश्चन हम छाट के लाए हैं, बारीकी से बताएंगे। तो जनरल नॉलेज का पहला प्रश्न हम बता दें कि अगर पूछ दिया जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो सिंपल सी बात है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको जानना है कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ। उसके बाद से पूछ दिया जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है। मैं इसको एक ही में इसलिए बता रहा हूं कि यह दोनों एक ही थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो इनका नाम था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। उसके बाद से पूछ दिया जाएगा कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो भी एक ही थे जिनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। क्या था? भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद से पूछ दिया जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो नाम था इनका चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो देखिए इसी में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि आपको क्या रखता है, उलझा के रखता है। क्या हुआ? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब पूछ देगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। पूछ देगा भारत के प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। दो प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय का नाम था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी एक ही प्रश्न है, इससे दो बनेगा। एक ही थे, क्या बनेगा? दो प्रश्न। अगर आ गया भारत के अंतिम वायसराय तब भी लॉर्ड माउंटबेटन, अगर आ गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तब भी लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद से यहाँ भी क्या हो रहा है, एक में दो प्रश्न बन रहा है, एक नाम से दो प्रश्न बन रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और पूछ दिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल ओवरऑल तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो यह प्रश्न थे। इसके बाद से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जनरल ही प्रश्न है जो कि सबको आता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उलझा के रखता है, जिससे आपकी क्या होती है, क्वेश्चन और आंसर में समझ नहीं पाते और आंसर शीट में हम गलत टिक मार के आ जाते हैं। फिर था, मान लीजिए पूछ दिया गया सबसे सिंपल क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सिंपल सी बात, आजकल के छोटे बच्चे भी जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद से उससे भी सिंपल क्वेश्चन, भारत के
प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो क्या हुआ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और बता दें कि यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे एवं प्रथम गृह मंत्री भी थे। यह 2 कार्यभार संभाले थे। क्या क्या संभाले थे पद को? प्रधानमंत्री का भी पद संभाले थे और गृह मंत्री का भी पद संभाले थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब तो आप लोग को नहीं पता होगा उप प्रधानमंत्री क्या होता है। उप प्रधानमंत्री पहले हुआ करता था, जो कि अब हटा दिया गया है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बच्चे चाहे कोई और व्यक्ति लौह पुरुष के नाम से भी जानते थे। तो क्या क्या हुआ, भारत के राष्ट्रपति हुए प्रथम राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। उसके बाद से बताइए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सिंपल सी बात है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे। देखिए, अब्दुल कलाम आजाद को मत जानिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मत जानिएगा, ये दूसरे थे, वो अब्दुल थे। और ये क्या है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। दोनों में फर्क है, एक नहीं है। उसके बाद से आता है क्वेश्चन कि भारत जैसे ये देश है, वो पुरुषों में प्रथम आईएएस कौन था? जैसे पुरुषों में प्रथम आईएएस का पेपर कौन क्वालिफाई किया था? तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत के पुरुषों की संख्या में, माने पुरुषों में प्रथम आईएएस के पेपर क्वालिफाई सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। उसके बाद से बता दें कि नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कौन पाया था? तो नोबेल पुरस्कार इन्हीं के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर के भाई ही रविंद्रनाथ टैगोर पाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों भाई थे। क्या हुआ, पुरुषों में जो प्रथम आईएएस अध्यक्ष सत्येंद्र नाथ टैगोर और पुरुषों में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद से पुरुषों में भारत रत्न सर्वप्रथम किसने पाया था? सर्वप्रथम भारत रत्न कौन पाया था? भारत रत्न सर्वप्रथम तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो सर्वप्रथम भारत रत्न कौन पाया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला पुरुष कौन है? सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला पुरुष कौन है? तो राकेश शर्मा जो थे वो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा जी जो थे वो क्या थे? सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद से पुरुषों में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम है मिहिर सेन। मिहिर सेन जो थे वो सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल तैर कर पार किए थे। तो ये हो गया आप लोगों का पुरुषों का सर्वप्रथम, माने सर्वप्रथम पुरुषों में क्या कैसे हुआ था, कौन थे। ठीक, अब आते हैं महिलाओं में कि महिलाओं में प्रथम क्या हुआ था। तो महिलाओं में होता क्या है कि जैसे उसमें थे पुरुषों के प्रथम आईएएस, तो महिलाओं में प्रथम क्या हुआ? ये सब प्रथम है, प्रथम। तो महिलाओं में क्या है? प्रथम आईएएस। तो प्रथम आईएएस थी कौन? अन्ना जॉर्ज। महिलाओं में अन्ना जॉर्ज।
IAS। उसके बाद से प्रथम IPS कौन था महिला में? तो किरण बेदी, किरण बेदी। तीसरा, महिला में प्रथम शासक तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, सुल्तान। उसके बाद से चौथा आपका क्वेश्चन है जैसे कि महिला में प्रथम UPSC अध्यक्ष कौन थी? UPSC अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन वैथू, रोज मिलियन वैथू UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पांचवा, प्रथम सांसद तो सुब्रनायण नाम था इनका। छठा कि प्रथम अंतरिक्ष में महिला में कौन गई थी? उसमें तो राकेश शर्मा गए थे। महिला में कल्पना चावला। सातवां कि प्रथम में क्या हुआ था? प्रथम ये अंतरिक्ष हो गया कल्पना चावला, और उसके बाद से प्रथम क्या हुआ था कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम कौन थी? इंग्लिश चैनल तैर कर कौन पार की थी? तो आरती साहा। इंग्लिश चैनल तैर कर पहली बार पार किए थे आरती साहा। उसके बाद से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन महिला थी? तो एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ी थी कौन? आप लोगों को पता होगा, बिछेंद्री पाल भारत की प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। लगातार दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम बताइए। तो संतोष यादव। उसके बाद से 10वां बता दें कि प्रथम क्या नोबेल पुरस्कार कौन लिया था महिला में? प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन लिया था महिला में? तो नाम है मदर टेरेसा। ठीक, तो क्या कहता है? महिला के प्रथम IAS अन्ना जॉर्ज, फिर से प्रथम IPS किरण बेदी, प्रथम शासक रजिया सुल्तान, प्रथम UPSC अध्यक्ष महिला में रोज मिलियन वैथू, प्रथम सांसद सुब्रनायण, प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला, प्रथम इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली आरती शाह, प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिछेंद्री पाल, लगातार 2 बार क्या चढ़ने वाली, ये तो एक बार चढ़ी थी प्रथम एवरेस्ट, लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव, और प्रथम नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा। उसके बाद से 11वां प्रश्न है आपका कि प्रथम, ये तो नोबेल पुरस्कार हो गया, प्रथम भारत रत्न कौन लिया था? प्रथम कौन लिया था? प्रथम भारत रत्न कौन लिया था? तो प्रथम भारत रत्न इंदिरा गांधी जी ली थी। प्रथम भारत रत्न महिला में इंदिरा गांधी जी ली थी। उसके बाद से 12वां है प्रथम ओलंपिक में मेडल कौन लाया था? तो प्रथम ओलंपिक में मेडल लाया था आपका कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में ये लाई थी क्या? वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रांज मेडल यानी कांस्य पदक लाया था। तो ये महिलाओं का था। प्रथम भारत रत्न इंदिरा गांधी, प्रथम ओलंपिक मेडल कर्णम मल्लेश्वरी, अंतरिक्ष वाला हो ही गए, UPSC अध्यक्ष हो ही गए, IAS IPS। उसके बाद से 13वां चीज है कि राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला CM कौन थी? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो ये महिलाओं के बारे में था। हम इसके बाद बताएंगे क्या कि कौन सबसे बड़ा लंबा है। मैंने हर एक चीजों में लंबे चीज को हम बताएंगे।
जनरल नॉलेज में हम आप लंबा चीज बताएंगे, क्या लंबा है मैंने हर एक चीजों में। तो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है, सबसे लंबा रेल मार्ग। देखिए लंबा लिख दे रहे हैं, लंबा ही बताएंगे। तो रेल मार्ग क्या है सबसे लंबा, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। प्राकृतिक बंदरगाह, तो प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई। उसके बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राजमार्ग, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। उसके बाद से ये दक्षिण में नदी, तो दक्षिण में नदी सबसे लंबी कौन सी है, गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना। सबसे लंबा गुरुद्वारा कौन सा है, तो स्वर्ण मंदिर। उसके बाद से लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध। मीठा पानी का झील, सबसे लंबा मीठा पानी का झील, तो उलन झील। उसके बाद से सबसे लंबा रोड कौन सा है, तो ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे लंबा या बड़ा अजायब घर कौन सा है, तो कोलकाता अजायब घर। तो ये सबसे लंबा अजायब घर है। सबसे लंबा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार, जो कि राजस्थान में उपस्थित है। उसके बाद से सबसे लंबा मूर्ति कौन सा है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो लौह पुरुष जी का बना है। तो क्या था, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सबसे प्राकृतिक बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। दक्षिण में सबसे लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, सबसे लंबा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे लंबा मीठा पानी वाला झील उलन झील, सबसे लंबा रोड ग्रांड ट्रंक रोड, सबसे लंबा अजायब घर कोलकाता अजायब घर, लंबा रेगिस्तान सबसे तो थार, जो कि राजस्थान में है। सबसे लंबा मूर्ति तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसके बाद से बता रहे हैं आपको कि सबसे बड़ा क्या हुआ, सुरंग। तो सबसे बड़ा सुरंग किसके मामले में, सड़क के मामले में कहाँ है, तो चेनानी में है। सबसे लंबा सुरंग चेनानी में है। यही सबसे लंबा सुरंग रेलवे के कहाँ है, तो फिर पंजाब में है। उसके बाद से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार में कहाँ है, तो कच्छ। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के तो कहाँ है, कच्छ, जो कि गुजरात में उपस्थित है। तो सबसे लंबा जिला। उसके बाद से सबसे लंबी नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो हुबली जो कि कलकत्ता में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो खड़गपुर में है। उसके बाद से सबसे लंबा झील कहाँ है, तो वो जो मीठा झील था वही है, उलन झील। उसके बाद से
बता दे कि सबसे बड़ा गार्डन कहाँ है, जैसे पार्क, सबसे बड़ा गार्डन कहाँ है, तो सबसे बड़ा गार्डन जूलॉजिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन। ये कहाँ है, अगर पूछ दीजिए कहाँ स्थित है, तो जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में स्थित है। तो सबसे लंबा सुरंग हुआ सड़क के मामले में चेन्नई, सबसे लंबा रेलवे सुरंग हुआ फिर पंजाब, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल हुआ कच्छ गुजरात, सबसे लंबी नहर हुआ इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ हुगली कलकत्ता, सबसे बड़ा रेलवे खड़गपुर, सबसे लंबी झील उलर झील, सबसे बड़ा गार्डन जूलॉजिकल गार्डन, और सबसे ज्यादा वनों वाले देश मैंने देश का सॉरी सबसे ज्यादा वनों वाले प्रदेश कौन है, तो एमपी मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा पानी कहाँ होती है, सबसे ज्यादा पानी नहीं कहेंगे बारिश कहेंगे, बारिश यानी वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो सबसे लंबी सुरंग हो गया, इससे सबसे बड़ा गार्डन, सबसे ज्यादा वन और सबसे ज्यादा बारिश। तो ऐसे ही बहुत चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन टॉपिक बाय श्योर